अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त है। ये मेरे सामने एप्पल का एक रूट स्टॉक है M26 सीरियल नंबर 2, जिस पे मैंने 3 पैबंद लगाए हुए हैं। अभी मैं आपके साथ पैबंद लगाने का एक और तरीका शेयर करूंगा। और इस तरीके को बड फ्लैप का नाम दूंगा। दरख्त की किसी भी जो टहनी पे जो शगुफा है उसे बड कहते हैं, और फ्लैप इंग्लिश का लफ्ज़ है। जैसे लिफाफा पोस्ट करने से पहले उसकी आप देखें तो उसकी 3 अतराफ से वो सील होता है और चौथी जो साइड है वो खाली होती है। इंग्लिश में उसे फ्लैप कहते हैं। तो उसकी निस्बत से इसको ये बड फ्लैप का नाम दिया गया है। पैबंद करने से पहले अपने चाकू और दूसरे हथियारों की सफाई ज़रूरी है। बेहतर होगा कि किसी भी एंटीसेप्टिक से इनको साफ़ कर लिया जाए। पैबंद करने के लिए ये मेरे पास एक सायान है। इस वैरायटी का नाम बेकर्स डिलीशियस है। बहुत कदीम वैरायटी है। इस तरीके से पैबंद लगाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1 इंच का हिस्सा इसमें से काट लिया है। और इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। इस पे 1 बड हो 2 बड हो तो वो काफ़ी हैं। बहरहाल जहाँ भी आपने पैबंद लगाना है उस जगह पे इस हिस्से को रखें। एक इसके निचले हिस्से पे चाकू से निशान लगा लें और एक इसके बलाई हिस्से पे चाकू से निशान लगा लें। अभी इस कटाई को अतराफ में लंबा कर लें। ऊपर से नीचे तक एक सीधा कट लगाएं। और अगर ये आप सही मौसम में कर रहे हैं तो ये छिलका आसानी के साथ जुदा हो जाएगा लकड़ी से। ये छिलका जुदा हो गया है। अभी दोनों अतराफ में ऊपर और नीचे इस कटाई को मज़ीद लंबा कर लें। इस काम के लिए मैं अमूमन एक दूसरा चाकू इस्तेमाल करता हूँ, जिसको तो इसकी सिरे को चाकू के सिरे को इस्तेमाल करते हुए ये दोनों अतराफ से इस छिलके को पीछे हटा लें। अभी चाकू की मदद से इस लकड़ी पे ऊपर से नीचे तक एक कट लगाएं। और कट लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये जो बड हैं इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। अभी मैं अपने
नाखून इस्तेमाल करते हुए इस से छिलके को जुदा करूँगा। आप इसके लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छिलका मैंने उतार दिया है, दरमियान में से लकड़ी को निकाल लें। और ये पैबंद के लिए ये सायान का ये हिस्सा आपके पास मौजूद है। इस पे मैंने 2 बड जो हैं वो रहने दिए हैं। अभी इससे अगला मरहला, नेक्स्ट स्टेप, इसको खोल के तो इस छिलके के नीचे एक तरफ से उधर कर दें, दूसरी तरफ का छिलका उठाते हुए इसके ऊपर कर दें। अभी सायान का ये हिस्सा इस तरफ से भी ये रूट स्टॉक का छिलका इसके ऊपर आ गया है और इस तरफ से भी उसके ऊपर आ गया है। तो दोनों अतराफ से ये इसको कवर करेगा। ये मैं आर्जी तौर पे रबर बैंड इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि पट्टी बांधने तक ये दोनों तरफ से छिलके के बीच में अपनी जगह से हिलने ना पाए। ये नरम प्लास्टिक की स्ट्रिप ले लें और नीचे से इसे बांधना शुरू करें। आप मुकम्मल तौर पे इसको पट्टी के अंदर बांध सकते हैं। अभी इसके सिरे पे एक गिरा लगा दें। ये दूसरी गिरा लग गई है। वैरायटी का लेबल इसके ऊपर लगा दें और बेहतर होगा कि इस पे तारीख का भी अगर इंदराज हो जाए। इस प्लास्टिक की पट्टी को 3 या 4 हफ्ते के बाद आपने खोलना है और ये वक्त 3-4 हफ्ते इसके लिए काफ़ी है। इसकी कामयाबी और नाकामी का पता चल जाएगा। अगर ये बिल्कुल दरख्त के साथ जुड़ गया है, उसका हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब है कि ये पैमद कामयाब है। और अगर ये ब्राउन हो के खुश्क हो के तो दरख्त से अलहदा रहे, उसके साथ ना जुड़े, तो इसका मतलब है कि ये कामयाब नहीं हुआ। इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके को आप मौसम बहार के शुरू होने से ले के तो मौसम ख़ज़ां तक आप आसानी के साथ इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से या इसमें मुख्तलिफ मामूली सा रद्द बदल करके तो और भी तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनकी मैं बाद में आपको किसी और वक्त पाबंद लगा के तो एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आएगा और अगर मेरा काम पसंद हो तो आप दूसरों को बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।